एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका नाम है इन द अर्ली सिटीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। चलिए, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स यानी घर, नालियाँ और गलियाँ के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सब कैसी थी, किस तरीके से बनाए गए थे। Generally, houses were either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard. जनरली जो घर हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या तो फिर वो 1 या 2 स्टोरी ऊंचा हुआ करता था और उसके बीच में आंगन बनाई जाती थी और आंगन के चारों तरफ रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। कुछ जो हाउस होती थी यानी कुछ जो घर होते थे उनका सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, दैट मीन्स कि बाथरूम हुआ करता था सेपरेट, एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में कुएं हुआ करती थी जिससे पानी सप्लाई होता था सभी को। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। जितने भी इस सिटी में जितने भी ड्रेन्स हुआ करते थे, नालियाँ हुआ करती थी, वो सब ढकी हुई हुआ करती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, और इसको स्ट्रेट लाइन में बनाया जाता था ये सभी नालियों को। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. जितनी भी नालियाँ हुआ करती थी उसको इस तरीके से बनाया जाता था जिससे पानी का जो फ्लो है वो सीधे जाकर नाली में गिरे। Very often drains in house were connected to those on the street and smaller drain led into bigger one. अक्सर जो ड्रेन्स हुआ करती थी वो घर से कनेक्ट हुआ करती थी और छोटे छोटे घर से कनेक्ट होते होते छोटे छोटे ड्रेन्स बनाई जाती थी जिससे उसमें जाता था पानी, फिर उसमें जाता था और लास्ट में जाकर एक बड़े ड्रेन्स में जाकर ये पानी गिरता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. और ड्रेन्स के साथ साथ कुछ इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए जाते थे जिससे क्या होता था, जो गंदगी जो होती थी जाते टाइम फंस जाती थी उसमें, और उस जिससे नाली साफ़ हो सके आराम से। ठीक है, इसलिए उसको बनाया जाता था। ऑल 3 हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। जैसे घर और नालियाँ और जो गलियाँ होती थी वो तीनों को एक टाइम पे बनाया जाता था प्लान करके। ठीक है, तभी वो इतने अच्छे से बना था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जो यहाँ की जो वॉल्स हुआ करती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई जाती थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है। ये इसी तरीके से हाउस बनाया जाता था इसी पैटर्न पे यानी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये नालियाँ हैं, ये नालियाँ हैं। देखिए इधर साइड ये दोनों तरफ ये जो है वो सिटीज़ हैं और ये नालियाँ बनाई गई हैं कितने अच्छे से। List at least 2 differences between in house described here and those that you study about in chapter 2. आपको लिस्ट बनाना है, क्यों 2 डिफरेंसेस निकालने हैं ये हाउस जो बनाया गया था उनके बारे में। एंड लिस्ट एट 2 डिफरेंसेस द हाउस डिस्क्राइब हेयर, जो हाउस यहाँ पे डिस्क्राइब है उनका लिस्ट बनाना है। एंड दोज दैट यू स्टडी अबाउट चैप्टर 2, और अपने चैप्टर 2 में कैसे घर बनाएं उस दोनों में डिफरेंसेस, घर के बारे में पढ़ें, वो उन दोनों में डिफरेंसेस आपको निकालनी है। तो चलिए आपका ये होमवर्क है, निकाल कर आइएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द लाइफ इन द सिटी। सिटी में लाइफ कैसा था, ठीक है, यानी कि सिटी में, शहर में जीवन कैसा था। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी जो हुआ करता था वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था। ठीक है, देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। जहाँ पे लोग जो हैं बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए प्लान किया करते थे। देस वर प्रोबेबली द रूलर्स। शायद वो रूलर्स होते होंगे जो प्लान बनाते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल। ऐसा भी होता होगा जो रूरल्स हैं इतने सुंदर सुंदर घर को बनाने के लिए लोग को बाहर भेजते होंगे दूसरे जगह, जहाँ से वो मेटल ला सकें और भी कुछ प्रीसियस स्टोन्स ला सकें। स्टोन्स मतलब मोती,
जो बहुत ही कीमती हुआ करते थे, एंड और भी चीज़ें ला सके जो उनको चाहिए था। दे मे हैव kept द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। ये जो है राजा, जिनको हम लोग माने कि राजा हुआ करते होंगे, तो लोग को जो वह जाएँ वो चीज़ें लेकर आएँ, तो जो भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट वो लाते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जेवरात, सिल्वर का जेवरात, और भी ब्यूटीफुल बीड्स जो हैं यानी मोती, वो खुद ही रख लिया करते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, ये लोग जो हैं वो स्क्राइब्स हुआ करते थे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। जो लोग जो हैं उनको जिस जो लोग को लिखना आता था, ठीक है, जो लोग हेल्प करते थे सील्स को बनाने के लिए, ये सभी को हम लोग स्क्राइब्स कहते हैं, ठीक है। बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन, और उसके साथ साथ मेन और वुमेन जो हुआ करती थी वो क्राफ्ट्स पर्सन भी हुआ करती थी, जो जितने भी थिंग्स हैं, अलग थिंग्स, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो हर तरह की चीज़ों को बनाती हैं, उनको हम लोग क्राफ्ट्स पर्सन कहते हैं। आइदर इन देयर ओन होम, या फिर अपने घरों में काम करती होंगी, एंड और इन स्पेशल वर्कशॉप, या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप में काम किया करती होंगी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड एंड रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, ठीक है। लोग जब ट्रैवल किया करते थे, पहले एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, तो वहाँ से आते टाइम रॉ मटेरियल लाया करते थे, यानी कच्चे मटेरियल्स को लाया करते थे, और वहाँ से कुछ स्टोरीज भी लाया करते थे, कहानियाँ भी उनके बारे में लाया करते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं हम लोग को, जिससे पता चलता है कि ये जो टेराकोटा टॉयज हैं वो उनको चिल्ड्रन के द्वारा खेला जाता होगा। ये जो है टेराकोटा टॉयज है, और ये सील्स हैं, ठीक है। Now we talk about new crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made are found in Harappan cities. हम लोग कुछ देखेंगे ऑब्जेक्ट को जो हरप्पन सिटीज़ में बनाई गई थी और वहाँ से हम लोग को मिली हैं। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, seals and metal, including copper, bronze, gold and silver. बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम लोग को मिली हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिली हैं, या तो फिर वो स्टोन के बने थे, या तो फिर सील्स और मेटल के, जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर और ब्रोंज हुआ करती थी मेटल, उनका यूज़ जो है टूल्स को बनाने में हुआ करता था, या औजार, वेपन्स को बनाने में हुआ करता था, ठीक है, हथियार, ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवरात, एंड वेसल्स यानी कि बर्तन। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेटल्स, और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ जो है वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने में हुआ करता था, यानी कि गहने और बर्तन बनाने में हुआ करती थी। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। और भी जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड है, यानी कि वहाँ से हम लोग को बीड्स भी मिली हैं, वेट्स भी मिले हैं और ब्लेड भी मिले हैं, ठीक है। ये जो है वो क्या है, बीड्स हैं, यानी गहने हैं, बीड्स से बनाए हुए, और ये जो है वो ब्लेड है। और ये हमारा स्टोन वेट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीसियसली दिस वेट आर शार्प्ड। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये जो वेट दिया हुआ है वो कितना शार्प है, नुकीला है, और किस तरीके से बनाया गया है। दिस वर मेड ऑफ चर्ट्स, अ काइंड ऑफ स्टोन। ये चर्ट्स से बनाया गया है। जो चर्ट्स क्या है, तो एक प्रकार का स्टोन है। दिस वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन और मेटल। ये जो वेट है उसका यूज़ जो है वो प्रीसियस स्टोन के लिए हुआ करता होगा, या तो फिर मेटल के लिए हुआ करता था, यानी लोग इसी का यूज़ कर उसको तौला करते होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट बीड्स। Many of these were made out of carnial and beautiful red stone. बहुत सारे जो कार्नियल क्या था, ठीक है, कार्नियल एक बीड्स था, was cut, shaped, polished and finally a hole was bored through the center so that striking could be passed through it.
जो स्टोन है उसको काट कर उसका शेप बनाकर उसको पॉलिश किया जाता था, ठीक है। फाइनली होल्स, उसमें होल्स किए जाते थे सेंटर में, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था। फार राइट स्टोन ब्लेड्स के बारे में जानेंगे। बॉटम राइट embroidered cloth, a stone statue of an important man found from Mohenjo-daro show him wearing an embroidered garments। यहाँ पे राइट में दिया हुआ है एक बहुत ही एक पुतला दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने स्टाइलिश तरीके से इसका बियर्ड है, दाढ़ी है, जिससे पता चलता है हम लोग को कि वहाँ के जो लोग थे वो स्टाइल पे भी ध्यान दिया करते थे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन है वो सील्स को भी बनाया करते थे स्टोन्स की मदद से। देज आर जनरली रेक्टेंगुलर। ये जो स्टोन हुआ करती थी वो जनरली रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, ठीक है। आप ऊपर हम पेज नंबर 27 में देख चुके हैं सील्स कौन था, ठीक है। यूजुअली एंड हैव अ एनिमल कार्व्ड ऑन देम। उसमें क्या होता था, एनिमल का उसमें डिज़ाइन किया जाता था और उस पर कुछ लिखा जाता था। द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। हड़प्पा के लोग जो थे वो पॉट्स भी बनाया करते थे जो ब्लैक डिज़ाइन का, ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ब्लैक कलर का दिया करते थे। सच एज वन शोन ऑन पेज नंबर 6। Was metal used in the village you learnt about in chapter 2। क्या विलेज में भी मेटल यूज़ हुआ करता था? चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि क्या विलेज में भी हुआ करता था मेटल का यूज़। Was a stone used to make weight। क्या स्टोन का यूज़ जो है वेट को बनाने में किया जाता था। ये सब क्वेश्चन हैं जो हम आपको करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि वो खुद से बनाएं, ठीक है। ये चैप्टर में पढ़ाया गया ही क्वेश्चन है, ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ है। इस चैप्टर में आंसर भी होगा, इसलिए आप केयरफुली पढ़ें और वीडियो को ज़रूर देखें। जो मेरा चैप्टर 2 का वीडियो है उसको ज़रूर देखें, पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा, तब आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मैगर फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। कॉटन का जो ग्रोन है, जो कॉटन का उपजाऊ जो है वो मैगर में किया गया करीबन 7000 साल पहले। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट अ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से मिला है ये कॉटन का पीस, ठीक है, जिससे पता चलता है कैसे मिला है, तो वो मटके में यानी कि पॉट्स में उसके ऊपर से उसका ढका हुआ था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा स्पिंडल वॉल्स को भी खोजा गया, मिला उनसे। मेड ऑफ टेराकोटा फिनांस, जो टेराकोटा और फिनांस से बना हुआ था। टेराकोटा एक प्रकार का मिट्टी है, मिट्टी की तरह है। फिनांस स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली। फेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। स्टोन और सेल्स की तरह ये नेचुरली नहीं है, नेचुरली हम लोग को नहीं मिला है। फिनाइन जो एक मटेरियल है जो आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया गया यानी बनाया गया है। द कलर्स ऑफ द ग्लेस वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो कलर्स होता है ग्लेस का वो यूजुअली क्या होता है, या तो फिर ब्लू होता है या फिर सी ग्रीन टाइप का होता है। फिनांस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल, ईयरिंग एंड टेनी वेसल्स। फिनेंस का यूज़ जो है बीड्स को बनाने में या तो फिर बैंगल्स को बनाने में या फिर ईयरिंग्स और टेनी वेसल छोटे छोटे बर्तन बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे ये फ़ोटो देख रहे हैं, यही फिनेंस है। ये मेड ऑफ टेराकोटा, ओके। देज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। इसका जो यूज़ है वो एक स्पिन थ्रेड में किया गया। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी जो थिंग्स थी वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। अ स्पेशलिस्ट अब किसको कहते हैं आगे देखेंगे। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट वैसे पर्सन को कहते हैं जो एक ही काम में बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि कटिंग स्टोन। कोई भी एक पर्सन सिर्फ कटिंग स्टोन में अच्छा है तो वो स्पेशलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, यानी ये सब में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ इसी में अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें बहुत अच्छे से इसका काम करते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। लुक एट द इलस्ट्रेशंस and see how well the face is carved and how carefully the beard is sewn. This must have been the work of an expert craftsperson। आप ऊपर देखें किस तरीके से कितने अच्छे से बियर्ड को बनाया गया था, सो किया गया था उसके दाढ़ी को, जिससे ये पता चलता है कि ये जो काम है वो एक एक्सपर्ट का है, ठीक है, एक्सपर्ट
क्राफ्ट पर्सन का है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, सभी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हम लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि सिर्फ मेन हुआ करते थे स्पेशलिस्ट या फिर वुमेन भी हुआ करती होंगी। पर ये सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, हो सकता है कि वुमेन भी हुआ करती होंगी, मेन भी कुछ हुआ करते होंगे स्पेशलिस्ट। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। और अगर आप मेरे फर्स्ट चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं बनाए हैं, और सेकंड चैप्टर को अभी तक आप अपने नहीं पढ़ा है, और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और कल हम लोग जो हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं।